नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस 2024 में पूछे गए एक प्रश्न के बारे में, जो कि आप लोगों का हिस्ट्री से रिलेटेड है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग उन फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे जो आप लोगों से 2025 में जो बिहार का पीसीएस होने वाला है उसमें जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये जो हमारी पीवाईक्यू बेस्ड सीरीज आपके लिए आज से स्टार्ट होने जा रही है, तो लास्ट तक इसमें बने रहेगा और आप लोगों को डेफिनेटली जो है यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ आपको जो है फायदा मिलने वाला है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है आप लोगों का आज 71st जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला 2025 के अंदर, उसके लिए और पूरी तरीके से जो है प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड जो है पीवाईक्यूज पर जो बेस्ड ये आप लोगों की टॉपिक सीरीज रहने वाली है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा पिछले साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी फैक्ट उससे रिलेटेड है, जहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहने वाली है, उन पर हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ये 70वीं बिहार पीसीएस का पेपर आप लोगों के सामने 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो आपको पता है शिवाजी की सहायता के लिए जो है 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिनको हम लोग बोलते थे क्या, अष्टप्रधान उसको बोला जाता था। अब देख लेते हैं फटाफट से क्या है। एक तरफ अधिकारी दे रखा आप लोगों को, एक तरफ दिया हुआ विभाग। तो देखो सबसे पहले अधिकारी की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो देखो सचिव कौन था। सचिव होता था पत्राचार का प्रभारी, या पत्राचार विभाग आप लोग कह सकते हो सचिव। लेकिन आप लोग याद रखोगे इसके दो और नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुरोन्वीस भी बोलते हैं, शुरोन्वीस। और दूसरा हम लोग इसको चिटनीस भी बोलते हैं। ठीक है, चिटनीस, शुरोन्वीस या फिर सचिव की मैं बात करूं, ये हो जाता है पत्राचार विभाग। यानी कि पहले का हो जाएगा क्या, 2। तो देखो पहले का 2 हो जाएगा, और जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 है सीधा सीधा वो मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें A का 2 दे रखा है। बाकी ऑप्शन आप लोग ऐसे हटा सकते थे, इसमें जो है आप लोग आसानी से हटा सकते हो। पेशवा कौन था, प्रधानमंत्री, B का हो जाएगा 1, बिल्कुल ठीक है। सुमंत कौन था, सुमंत था आप लोगों का विदेश मंत्री, ये हो जाएगा ऑप्शन C का 4। और अमात्य कौन था, वो था आप लोगों का वित्त मंत्री, तो क्या हो जाएगा D का 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो होने वाला है कौन सा, वो हो जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर A। हालांकि जो है इसमें आप लोग केवल एक से जो है इसको कर सकते थे सोल्व, बाकी चीजें आप लोगों को इसमें ध्यान नहीं रखनी थी। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब इस टॉपिक से जो है अपकमिंग एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों से 4 चीजें पूछी गई थी, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूरी की पूरी आपको इसको मंत्री परिषद को देख लेते हैं जल्दी से। शिवाजी के जो हमारे अष्टप्रधान थे उनको देखेंगे हम लोग। देखो पेशवा कौन था, पेशवा था ये आप लोगों का प्रधानमंत्री, शासन की देखभाल करने वाला प्रधानमंत्री होता था पेशवा। इसके साथ साथ न्यायाधीश को हम लोग क्या बोलेंगे, राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश था उसको बोलते थे क्या, न्यायाधीश। वो तो सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर 3-4 नाम है वित्त मंत्री के। आपसे जो पूछा गया पेपर के अंदर वो पूछा था क्या, अमात्य। बाकी पंत या मजूमदार भी, पंत या मजूमदार भी हम लोग किसको बोलते हैं, या तो पेपर में हो सकता है इस बार ये वाला नाम दे दे पंत, या ये वाला नाम दे देगा क्या, मजूमदार। पिछली बार कौन सा पूछा गया था, अमात्य। अमात्य क्या था आपका वित्त मंत्री। इस बार हो सकता है अमात्य न देकर क्या दे देगा कि मजूमदार क्या था या फिर पंत क्या था। तो आप लोग याद रखोगे क्या, ये था आपका वित्त मंत्री। सरे नौबत बोलते थे बच्चों सेनापति को। सुमंत, ठीक है, सुमंत कौन था, सुमंत था विदेश मंत्री, जो आप लोगों से पूछा गया था। वाक्यानवीस, ठीक है, वाक्यानवीस कौन होता था, वाक्यानवीस होता था कौन, दरबारी लेखक होता था। ठीक है जी, कोर्ट राइटर होता था। शुरोन्वीस या चिटनीस या फिर सचिव, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था सचिव, वो कौन होता था, पत्राचार विभाग, यानी कि राजकीय पत्रों को जो पढ़ने वाला होता था वो होता था आप लोगों का कौन, वो होता था बच्चों शुरोन्वीस, चिटनीस या फिर आप लोगों का सचिव। ऐसा बिहार पीसीएस ने माना है। सदर या पंडित राव, इसके बारे में आप लोग देखोगे क्या, ये होता था आप लोगों का राज्य का पंडित। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अष्टप्रधान के बारे में डिस्कस कर ली है, तो इसको आप लोग याद रखोगे। बाकी शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार जिसने कराया था वो थे पंडित गंगा भट्ट या गाग भट्ट भी उनका नाम मिलता है। बाकी दूसरी बार जो जिसने कराया था उस तांत्रिक का नाम इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखोगे, कई बार पूछा जा चुका है। तांत्रिक विधि से
ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक, ठीक है, किसने कराया? तांत्रिक विधि से। तांत्रिक विधि से किसने कराया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, तांत्रिक विधि से। तो उस तांत्रिक का नाम क्या था? वो था आप लोगों का निश्चलपुरी गोसाई। निश्चलपुरी गोसाई, ये आप लोगों का तांत्रिक का नाम हो जाएगा क्या? निश्चलपुरी गोसाई। बाकी आप लोगों को पता है पुरंदर की संधि की थी, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी, उसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो देखो टॉपिक बेस्ड जो क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, पहले क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो टॉपिक था आप लोगों के लिए उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर इस बार यहाँ से क्वेश्चन बना तो डेफिनेटली आप लोग जो है उस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हो। बाकी आज की क्लास में इतना रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हो। थैंक यू।